जबलपुर में इंडिया गठबंधन ने एक प्रेस वार्ता कर अपने विचार मीडिया के सामने रखे। साथ ही इंडिया गठबंधन ने कहा कि जबलपुर में लंबे समय के बाद पिछड़ा वर्ग से प्रत्याशी बनाया गया है, इसलिए सभी को मिलकर उनका समर्थन करना चाहिए। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अलग अलग पार्टी के नेता प्रेस वार्ता में पहुंचे, जिन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव को समर्थन देने की बात कही और जनता से अपील की युवा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी दिनेश यादव का समर्थन करें। ये हमारे लिए, मैं अखिल भारतीय ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय महासचिव, पिछले 10 वर्षों से जो हम लोग पिछड़े वर्गों की हक और अधिकारों की आवाज़ बुलंद कर रहे थे, आज हमें खुशी है इस बात की कि हमारी इस बात को समझकर कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के मुद्दों को उठाने का काम किया और जबलपुर ज़िले में 40 साल बाद एक ओबीसी प्रत्याशी दिया। इसलिए हम समस्त ओबीसी संगठनों के लोग भाई दिनेश जी को अपना समर्थन देने के लिए यहाँ आए हैं। मैं नौकीलाल प्रजा, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा। आज ये जो पत्रकार वार्ता है, जबलपुर संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार महागठबंधन के प्रत्याशी जो हैं दिनेश यादव के समर्थन में रखी गई है इंडिया गठबंधन के साथियों के द्वारा। इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम जबलपुर संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं से अपील करना चाहते हैं। ये पहला मौका है 44 साल के बाद, शरद यादव जी के बाद, कि कोई पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति जबलपुर संसदीय क्षेत्र में किसी राष्ट्रीय पार्टी ने, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस चुनाव में मुख्य मुद्दा हमारा ये है कि इस देश के संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तानाशाही पर लगाम लगाना है, महंगाई और भ्रष्टाचार को रोकना है और हिंदुस्तान का अन्नदाता किसान जो दूसरों के पेट भरने के लिए अनाज पैदा करता है, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा जो कृषि विरोधी काले कानून लेकर के आए, जिनके खिलाफ लंबा संघर्ष चला, आज हिंदुस्तान का किसान लड़ाई लड़ रहा है कि एमएसपी के लिए कानून बनाया जाए। एमएसपी पे C2+50% के हिसाब से एमएसपी तय की जाए, किसान पेंशन तय की जाए। और नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि गारंटी की बात कर रहे हैं, तो अभी विधानसभा का 2023 में चुनाव हुआ, उस चुनाव में सरकार ने कहा था कि हम यहाँ पे 2700 रुपये और 31 रुपये धान और गेहूं का रेट इनने तय किया था, लेकिन आज धान 2300 में कोई खरीदने वाला नहीं है, गेहूं 2400 में उसकी खरीद नहीं हो रही है। तो ये सरकार से गारंटी की बात कर रही है। नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी थी 2014 और 2019 के चुनाव में कि काला धन हम बाहर लाएंगे, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि आज जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, ईडी है और सीबीआई है, इनका इस्तेमाल इस तरीके से किया जा रहा है कि जो विपक्षी पार्टी के जो नेता 95% कार्रवाई विपक्षी दलों पे हुई है, कंपनियों पे ईडी छापा डालती है और उसके बाद वही कंपनियां जब भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे चंदा देती हैं तो उनको क्लीन चिट देती है। विदेशों से पैसा मंगाने का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी आज बॉन्ड के नाम पे, गाय के नाम पर राजनीति करने वाली आज बीफ निर्यातक कंपनियों से चंदा लेगी। पुलवामा के नाम पर वोट मांगने वाली भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान की कंपनी से पुलवामा कांड के बाद पैसा लेगी। हमारा निवेदन यह है, इस देश के लोकतंत्र को अगर बचाना है, संविधान को अगर बचाना है, देश के खेत और किसान को बचाना है, तो देशभक्त नागरिकों से गुजारिश है, इस चुनाव में तानाशाही पर रोक लगाओ, भाजपा की हार सुनिश्चित करिए। मेरा नाम राम नारायण कुरडिया, मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का नेता हूं और गठबंधन की ओर से हूं। जबलपुर से आशीष बाथरी की रिपोर्ट।